Merchant Navy is for real hard people. Weak hearted. Yeah, not for the weak-hearted. If you ask me personally, what is my take from Merchant Navy? You go in as a boy and come out as a man. Middle Eastern countries, जैसे Saudi Arabia में, we are not allowed to go out. मतलब none of Indians are not allowed to go. ओ जितने जगह पे दरिया है वहां पर मैं जा चुका क्या बात कर रहे हूँ. हो? हाँ, 26 साल हो गए मुझे. किसी को एक जगह से दूसरी जगह जाना है, सबसे कुछ और तरीके से नहीं जा पा रहा है तो शिप से चला गया. Okay. किसी कार्गो शिप में बैठ के चला गया, या कोई सामान को स्मगल करना है तो कार्गो शिप्स में चले गए. समझ गया. तो डज दैट एक्चुअली हैपन? Forget about any other country, but suppose ये Middle Eastern countries या Indonesia या Thailand, death penalty. So I have traveled for 45 days. That is the maximum I have sailed. In fact, that has happened twice. Once was from Canada to Bombay. Captain का काम basically he is 24/7 off, but 24/7 on duty. Smuggling भी होती है, but उसके लिए एक आदमी दो आदमी की से नहीं हो. You need a team. अबाउट पायरेट्स, Okay. समुद्री लुटेरे, है ना? Okay. समुद्री डाकू. हाँ, समुद्री डाकू, समुद्री लुटेरे होते हैं सच में? Of course. हेलो एवरीवन, वेलकम टू द एडी शो. मैं हूं आंचल दुबे और आज हमारे पॉडकास्ट के गेस्ट हैं कैप्टन हिमाद्री जवेरी. वो पिछले 26 सालों से मर्चेंट नेवी में हैं और मर्चेंट नेवी में लाइफ कैसी होती है, क्या क्या हार्डशिप्स उनको फेस करने पड़ते हैं जब स्टॉर्म आता है, जब पायरेट्स आते हैं, कोई स्मगलिंग का इंसिडेंट होता है, ये सारी टॉपिक्स पे उन्होंने खुलकर बात की है. बहुत सारी इन्फॉर्मेशन ऐसी थी जो मुझे नहीं पता थी, जो आज मुझे उनसे बात करने के बाद पता चली है. अगर आप एक पेरेंट हो और अपने बच्चों को या अपने बच्चे को आप मर्चेंट नेवी में डालना चाहते हो तो ये पॉडकास्ट पहले ज़रूर देखिएगा. आपको समझ में आएगा कि क्या एक्चुअली उनकी लाइफ में होता है, वो कैसी ज़िंदगी जीते हैं, एक सी पे लाइफ जीना होता क्या है, ओशन में रहना होता क्या है. मैंने बहुत सारी चीज़ें आज उनसे सीखी अबाउट मर्चेंट नेवी एंड आई होप आप लोग को भी ये अच्छा लगे और आप लोग भी इससे बहुत कुछ सीखें. अगर आपको ये पॉडकास्ट अच्छा लग रहा है तो उन सभी के साथ शेयर कीजिए जिन्हें इस इन्फॉर्मेशन की ज़रूरत है, और आप ऐसे भी इसे एंजॉय कर सकते हैं. हिमाद्री सर बहुत अच्छे हैं बात करने में. आई हैड अ ग्रेट टाइम टॉकिंग टू हिम एंड आई होप आपको ये पॉडकास्ट अच्छा लगे. अगर अच्छा लग रहा है तो इसे लास्ट तक देखिएगा. हम हमारा पॉडकास्ट जो है वो बहुत धीमी गति में शूट करते हैं, इसलिए ताकि आप उसको अच्छे से एंजॉय कर सकें. अगर आपके लिए ये स्पीड धीमी है तो आप YouTube पर 1.25 या 1.5 स्पीड में इसको एंजॉय कर सकते हैं. थैंक यू. Hi Himadri, welcome to the AD show. Thank you very much, Achal. How are you? I'm good, how are you? Doing well. That's usually my question, how are you? Thank you so much for reminding me. Well, Merchant Navy people always come for the rescue. We did that during the COVID as well, don't forget. Oh really, you did? Yes. Wow, we'll get to know that as we proceed. talk further. Yes. So how did you decide? Merchant Navy is not something that easily comes up, like people say doctor, engineer. ना कॉलेज के बाद हम नॉर्मली ऐसे सब नॉर्मल वाली चीजें सिलेक्ट करते हैं. हाउ डिड यू थिंक ऑफ, वाज समवन इन योर फैमिली इन मर्चेंट नेवी? No. To be very honest, my story is a little funny. When I was in 11th standard, Border movie आई थी. तो I was very interested in going in the defense. तो थोड़ा रिसर्च करने लगा. There was this book in my library called After 10+2. So kids, what to do after 10+2? उसमें ये काफ़ी सारे ऑप्शंस थे. तो डिफेंस के बारे में पढ़ने लगा, आर्मी के बारे में. इवन दो इट वाज वेरी इंटरेस्टिंग, वन थिंग दैट डिड नॉट अपील टू मी ऑनेस्टली वाज द मनी, द सैलरी. सून आफ्टर द आर्मी वाज एयर फोर्स, इंडियन नेवी, सब इंटरेस्टिंग लगा पर पैसा कम था. पर तुरंत बाद था मर्चेंट नेवी जिसमें पैसा बहुत था, एंड दैट काइंड ऑफ स्ट्रक विद मी. Though I would say today वो applicable नहीं है. पैसा हम लैंड पे भी कमा सकते हैं. हाँ. But merchant navy has its own advantages. So that is the only simple reason why you chose? Yes, I wanted to do something different, not the conventional engineer, doctor. I would like to say I was intelligent, but I was never hardworking. मैं आज भी नहीं हूँ उतना. मैं होशियार बहुत हूँ, हार्ड वर्किंग नहीं हूँ. Okay. तो मुझे पढ़ाई में इतना ज़्यादा शौक नहीं था. मर्चेंट नेवी में बहुत पढ़ाई करनी पड़ती है, बट दैट इज ऑल रिलेटेड टू आवर वर्क, सो इट बिकम्स इंटरेस्टिंग. ओके, सो दैट बहुत सिंपल आंसर है यार. आई थॉट समथिंग कुछ नहीं, मेरा कोई ऐसा ड्रामा नहीं था लाइफ में.
So yes, that's the reason why, and it's a white collar job. You get to wear the uniform. वाओ सो आप जब क्योंकि ये एक ऐसा प्रोफेशन है जो जनरली बच्चे प्रेफर करते हैं तो उनके पेरेंट्स उनको नो दे आर वेरी स्कैर्ड एट दैट टाइम क्योंकि आपको इतने टाइम तक सी में रहना है और आपको पता नहीं है क्या होगा क्या नहीं होगा, तो पेरेंट्स हमेशा डरते हैं ऐसे प्रोफेशन में अपने बच्चों को डालने से. आपके फैमिली में किसी की तरफ से कुछ था ऐसे? Of course. I am a single parent child, and I'm the only child. Oh. So my father was always very close to me. Okay. And I belong to a very traditional Gujarati family. Okay. I would not say we are orthodox, but very conventional business family. Okay. So मेरे family में से तो सभी ने मना कर दिया था. In fact, so much so that एक तरह से मुझे रिबेल भी करना पड़ा, लाइक भूख हड़ताल टाइप्स के मैं करूंगा तो मर्चेंट नेवी में ही जाऊंगा, नहीं तो मेरे को कुछ नहीं करना, घर पे बैठ के खिलाओ सब. सो इवेंचुअली दे ऑल गिव इन. दे सेड ठीक है. इनफैक्ट 2 शिफ्ट के बाद तो मेरे पापा को लगा मैं छोड़ के आ जाऊंगा. मेरे पापा ने मुझे ये भी हो गया शौक पूरा तुम्हारा, अब आ जाओगे. मैंने बोला अरे व्हाट इज रॉन्ग विद यू, दिस इज व्हाट आई वांट टू डू, एंड आई स्टार्टेड एंजॉयिंग माय वर्क, टू बी वेरी ऑनेस्ट. ओके. Alright. So can you describe एक normal typical day आपका on board on a long voyage? See, basically it's different for different people on board depending on their rank. So a chief officer works from 4 to 8 in the morning. That is when he keeps his bridge watches. Then from 8 to 9 is his breakfast time. 9 o'clock he goes on deck. He takes a round on deck. He finishes his paperwork. He has a lot of things to do. Monitoring है, paperwork है, a lot of preparation for the next voyage or the next port. फिर 12 से 4 वो रेस्ट करता है. 4 बजे फिर से 4 से 8 उसका वॉच होता है. Similarly, second officer होता है, उसका 12 to 4 की ड्यूटी होती है. So morning, like night 12 to 4 he goes for his watch. 4 to 12 he relaxes. Then 12 o'clock again he wakes up. 12 to 4 वो काम करता है, वॉच करता है rather. That's where he navigates the vessel. And then 4 to 6 उसका पेपर वर्क होता है, उसका चार्ट का करेक्शंस होता है, a lot of publications he has to look after. वो करता है. He also takes care of the hospital. Hospital. So we have a small hospital on board where we keep generic medicines जो काफी सारे बीमारियों में हम यूज कर सकते हैं. So we have a medical guide on board. We can even consult a doctor ashore. So in case of an emergency we can use those medicines, and normal जैसे सर्दी खांसी बुखार ये सब like you know diarrhea, constipation, normal जो बीमारियां होती हैं, कुछ चीजें जो वेदर चेंजेस से होती है, वेदर चेंजेस की वजह से सिकनेस हो जाता है, इंजरीज हो जाती है, तो उसके लिए हम यूज कर सकते हैं. थर्ड ऑफिसर का काम है 8 to 12. So morning 8 to 12 he does his watch. Then 12 to 1 is his lunch time. And then 1 to 3 he goes on deck. He takes care of the firefighting equipment, life-saving appliances. Then he goes for his rest, and then 8 o'clock again his watch. Captain का काम basically he is 24/7 off, but 24/7 on duty. कभी भी कोई भी कैप्टन को बुला सकता है. And captain is basically the overall in charge. So my typical day starts at 6 o'clock. 6 to 6:30 I wake up. Then I go up on the bridge, talk to the chief officer. We decide on what work to be given to the crew, like with respect to the maintenance of the vessel. Then 8 o'clock I go for my breakfast. 8 to 8:30, 8:45 I have my breakfast. I speak to the chief engineer during that time. We decide on what is happening in the engine room, anything that needs immediate attention, stuff like that. Then I speak to the chief cook. Take a round in the galley, take a round in his stores, everything is okay, there's no infestation, there's no shortage of food. We decide on what the menu should be. We need to take care of everyone on board. Then I take a round on deck. Then I have a lot of paperwork that I need to do. There's a lot of communication with the company, with the charterer, with the owner. I take care of all of that. बीच में कहीं पर अगर थोड़ा टाइम मिल जाता तो I take a nap in between. Then I go up on the bridge again. Make sure my officers are well rested. They are not facing any traffic. They are not getting, tired. Things like that. So kind of give them company. Talk to them. कुछ उनको अगर सीखना है तो उनको सिखा देता हूँ. So normal day is like that. So that means you don't have like a normal 8-hour shift. एक साथ में नहीं होता है. नहीं. 4 घंटे होते हैं. Then you get to rest. फिर वापस 4 घंटे. Yes. So इफ आई एम गेटिंग इट राइट, 12 से 4 आपने कहा आपकी दिन की शिफ्ट है, वैसे ही रात को 12 से 4 आपकी शिफ्ट है. करेक्ट.
बीच का पूरा टाइम इज योर टाइम? Yes, but most of the time काम होता ही है वो बीच के टाइम में. बीच के टाइम में भी? Yes, Okay. most of the time. तो उसको कैसे कैलकुलेट करते हैं मतलब? So see, there is some compulsory rest hours that every seafarer should have. Okay. Okay. So typical rest hours should have. I mean, a seafarer should have 10 hours of rest. That can be divided into two parts, out of which one has to be at least continuous rest of 6 hours. Oh, okay. ठीक है. तो अभी हमारे most of the seafarers have a problem. हम सोते बहुत कम है at a stretch because हमारा वो pattern बन गया है अभी. अच्छा. मैं पिछले I don't even remember when was the last time I slept for 6 hours at a stretch. At sea you're saying? Even at home. Even at home? Okay. Yes, क्योंकि वो आदत पड़ गई है. अच्छा. मैं 4.5-5 घंटे के ऊपर सो ही नहीं सकता. That is the maximum I sleep. मैं उठता हूँ 2-3 घंटा जगूंगा, 4 घंटा जगूंगा. Then I may probably take a nap for an hour or two. But I can never sleep for 8 hours, 6 hours. ये होता ही नहीं मुझसे. होता नहीं. Okay. And in fact, a lot of seafarers have this problem. Oh. Because of the sleeping pattern that. And क्या होता है ना हम we keep traveling. तो हमारा clock भी change होता रहता है. Okay. So we are constantly in that jet lag phase. So you're traveling in different time zone? Yes. So getting accustomed to new time. Even though like normally क्या होता है हम जब flight में जाते हैं तो there is a drastic time change in a short span. हमारे साथ वैसा नहीं होता है. धीरे-धीरे. हाँ धीरे-धीरे होता है, धीरे-धीरे होता है. But still वो होता है. और वो adjustment करने के लिए. Exactly. It is even more difficult. It takes a toll on your body. हाँ. It is even more difficult. फिर आपका क्योंकि आप खाना normally हमारा जो होता है जो timings यहाँ के हिसाब से हम एक adjust करते हैं. Even if like someone is working in a call center for example, अगर उसकी graveyard shift है तो वो एक adjustment करता है कि वो यहाँ के time के हिसाब से खाना खाए. Correct. But you all can never actually do that. No. Because you're in different time zones. No, तो वो भी जैसे मैंने तुमको कहा कि वो हमारा times change slowly होता है. तो हमारा एक चीज है पर शिप पे कि everything is at a fixed time. You cannot like you can ऐसा नहीं है in case of an emergency या कभी कुछ काम होता है ज्यादा तो हम वो थोड़ा flexible रखते हैं. हाँ. But for everyone's comfort because catering staff भी है ना. अगर खाना तुम लेट खाओगे तो वो लेट आके किचन क्लियर करेगा, लेट बर्तन धोएगा, फिर उनको फिर से सवेरे उठ के आना है. तो that is why everything is fixed. तो normally a typical breakfast time is from 7:30 to 8:30. Lunch is from 12 to 1 and evening dinner is 6 to 7. Okay. So if your shift starts at 12, so you have to. तो वो 11:30 बजे आके खा लेते हैं. अच्छा, okay. That is okay. खाना रेडी होता है. Okay, okay. खाली उतना है कि तभी सर्व करने वाला कोई नहीं. Okay. वो खुद लेके खा लेता है. Okay, wow. And because you come on the topic of food and which is I'm a big foodie, तो मेरे को जानना है कि खाना मतलब is it बहुत बढ़िया मिलता है. Oh really? Yes, absolutely. So I sail with a company जिसमें मेरे शिप पे इंडियन क्रू है. All Indians. Okay. So chef भी इंडियन है and they are very well trained. Oh. They can cook different type of cuisines and very tasty. And like we have a set menu for a week. So the chef comes and discusses with me कि मंडे को हम ब्रेकफास्ट में ये बना रहे, लंच में ये, डिनर में ये, and Tuesday को ऐसा, like so on and so forth. So it's very tasty. Wow. I mean, there is hardly any complaint from any of the crew with respect to food. Because the company ensures that we get good quality food at every port. So जब भी हम पोर्ट पे जाते हैं तो we take fresh supplies every time. So we need to inform the company well beforehand कि भाई this is the requirement and the company provides it most of the time. Yeah. Wow. So what's the company that you work for? Like what I does sail with a company called Fleet Management. It's basically a Hong Kong based company but it has offices all over the world. Like India में तो काफी सारे हैं, Philippines में, Hong Kong में, Singapore में, Greece में. So we have offices in a lot of countries. China में है. And what is your job? Like I'm a captain. No. What is your company's job? So we take care of. So my company is a management company. So there are different types of companies. Ownership company होते हैं, उनकी खुद की ships होती है. They take care of everything. Management company क्या करते हैं? वो owner से उनकी ships लेके manage करती है. They take care of the manning. They take care of all the logistics of the vessel and they run the vessel. Getting the cargo is still the owner's responsibility.
Okay. So we make sure that the ship is in a fit condition at all times. That is my fleet management's responsibility. The company which is managing the vessel. So they hire us to ensure that the ship is in a fit condition at all times. Wow. Okay. So एक ship पे जब आप जाते हो, what is the longest, like, have you traveled at sea? At sea, at a stretch. At a stretch, yeah. So I've traveled for 45 days. That is the maximum I've sailed. In fact, that has happened twice. Once was from Canada to Bombay. Only time that we halted was in Singapore to fuel the ship. But we were at anchor. We did not touch port. Okay. And once we sailed from Australia to UK. Again, halting at South Africa to refuel the vessel. So you didn't actually get We didn't get down. Oh. So it was a 45 days voyage. Wow. That's So ये तो होते रहता है. In fact, now having sailed for so long, I love sailing more than going in port. Oh. अपना ship का ध्यान रखो, because the moment you reach port, a lot of things happen. There's this, बोलते ना, एक organized chaos होता है. Okay. So sailing is much more fun than being in port. Okay. But you're saying that sailing is fun, but missing family is not fun. And you're away for so long. Well, you can't have best of both the worlds. You need to give some to get some. So this is the sacrifice that we make. But the perks that we get by staying in Merchant Navy are far larger than staying at home. Okay. So you don't miss your family? Of course, everyone does. Who doesn't? But when we see the bank balance at the end of the day, that makes us happier. Because we know we can provide for our family. Financially, we are very safe, very well off that way. So we can, there's a lot of comfort with a few luxuries as well. So that makes us happy. Okay. But how do you like keep your relationships okay? Like when you're away, इतने दिन दूर रहना. So we are constantly in touch with family. Okay. So we have internet which is provided by the company. Okay. It's a satellite connection. Nowadays we are getting Starlink. Oh. Though हमारी कंपनी में आ रहा है, वो start हो रहा है. It's not on all the ships, but I've heard काफी ships में लग गया अभी. तो and even without Starlink हम family से तो रोज ही बात करते हैं. Oh wow. But हाँ, खाली ये है कि वीडियो कॉल नहीं होता है, वॉइस कॉल हो जाता है. हाँ. वो है. That's enough. But you can stay connected, na? Yes, because when I started, तभी तो इंटरनेट ही नहीं था. I started in 99. So तभी इंटरनेट ही नहीं था. तभी हम लेटर लिखते थे. वो लेटर भी हमको 1 महीने बाद मिलता था. तो घर पे अगर तो suppose if I'm on that 45 days voyage, मैं कनाडा से निकला हूँ, 45 days में मेरे घर पे क्या हुआ क्या नहीं हुआ है, I will not get to know till I reach Bombay. Unless and until there is an emergency like a life and death situation, तो फैमिली वाले कंपनी को इन्फॉर्म करते हैं. And then the company informs the vessel. There are ways that the company can get in touch with the vessel. Okay. But other than that, अगर छोटा मोटा कुछ हुआ है तो वो हमको बॉम्बे जाके पता चलता था. तो अभी तो फिर भी it's far better. Yeah, this is better. You can stay in touch with your family. Of course. Okay. You said कि there are perks and there are downsides. So what are the pros and cons according to you of merchant? Oh, well, apart from the conventional, like पैसा है, तुम्हें दुनिया घूमने मिलती है, it's a white collar job, यूनिफॉर्म पहनने मिलता है. For me, that is not an advantage, to be very honest. Okay, if you ask me personally, what is my take from Merchant Navy? You go in as a boy and come out as a man. How Trust so? me. Makes you very independent, makes you punctual, makes you disciplined. For a 4 o'clock meeting, if you reach at 3:55, according to me, you're late. For a 4 o'clock meeting, if you reach at 3:55, You're late. How? Because we are taught you need to be 15 minutes before time. Oh. That is what we follow on board as well. I love to be on time. I'm always punctual. I saw that today. So that is how it works. We are very disciplined. We know how to make things work with limited resources. When we are sailing, there are so many times it happens that कुछ चीज खराब हो गई है, उसके कंप्लीट स्पेयर्स नहीं है हमारे पास. हमको शिप चलाना है, फिर भी हम कैसे ना कैसे उसका जुगाड़ करके उसको चला ही देते हैं. एक एटीट्यूड आ जाता है तुम में कि यू नेवर गिव अप.
And that attitude is applicable everywhere, including relationships. We don't give up. We try to make it work as much as we can. So that comes with Merchant Navy. So that for me is an advantage. Like I told you, you go in as a boy, but you come out as a man. I joined as a 19-year-old boy. But yes, a lot of things fell in perspective after that. A lot of things fell in place for me. So that is an advantage. If you ask me disadvantages, staying away from family is not a disadvantage for me. I see a lot of my friends staying on land, but they keep traveling for work. So even that is staying away from family. I am in touch with my family. The biggest disadvantage, according to me, is I've experienced this, not personally, but I've seen someone going through it. There's a death in the family. We are sailing. The company wants to sign off that person, but they can sign him off only when we reach port. That is the disadvantage. Oh. That is the biggest disadvantage. So मतलब बीच में से कहीं से भी नहीं, कहीं से भी नहीं. हमको पोर्ट पे तो जाना है. हम बीच दरिया में है. अगर हम डाइवर्ट भी करके कहीं पर जाए तो भी 10-12 दिन लग जाएंगे. I know it's not possible. So that for me is a disadvantage. So what is the protocol in such situation? जैसे किसी के घर पे डेथ हो गई है या किसी के घर पे कोई someone is very very ill or any such emergency. So अगर ill है तो company will, death हो गई है, company will definitely sign him off. हाँ. They will not stop him. Okay. पर ये होता क्या है मालूम है, a lot of people use it as a trump card. साइन ऑफ कभी-कभी ऐसा होता है, कंपनी साइन ऑफ नहीं कर पाती फॉर वेरियस रीजंस. रिलीवर नहीं मिल रहा है, पोर्ट कन्वीनियंट नहीं है, वहाँ के रूल्स एंड रेगुलेशंस ऐसे, इट्स एक्सपेंसिव एक्सेट्रा एक्सेट्रा. तो कंपनी कहती है कि भाई अगले पोर्ट में कर लेंगे. कभी-कभी कंपनी भी गलतियां करती है, आई विल नॉट डिनाई दैट. तो जो कॉन्ट्रैक्ट पीरियड होता है उससे लंबा हो जाता है और वो इंसान थोड़ा फ्रस्ट्रेट हो गया, उसको घर जाना है. तो ये झूठा बहाना बना के घर पे किसी की डेथ हो गई है, घर पे कोई बीमार है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा. But company genuine cases को they also do their research. हाँ, of course they have. And once it's established कि ये सच बोल रहा है, they will sign him off. Come what may. Then the company will not see whether it's a convenient port, expensive है. मैंने अपने आंखों से देखा है, कंपनी ने बंदे को $10,000 का खर्चा आ रहा था. Wow. और कंपनी ने साइन ऑफ किया है with no questions asked. No questions asked. So that way. So that is company's expense. Yes. Wow. So उसमें तो रिसर्च करना ही पड़ेगा. Yes, absolutely. तो see what happens is, and ये मैं कैसे कब बोल रहा हूँ पता है? So normally सबका एक contract period होता है. ठीक है, कैप्टन मेरा contract है 4 महीने. हाँ. 4 months, which is and can be extended to 5 months. 4 + 1 - 1. So after 3 months, I am eligible to sign off. Okay. I can request my company to sign me off. ठीक है? After 4 months, the company can request me to sail for 1 more month. So, ऐसा होता है 4 + 1 - 1. Similarly, there are other officers जिनके 5 + 1 - 1 होते हैं, 6 + 1 - 1 होते हैं, क्रू होता है उनका 9 + 1 - 1 होता है. तो ये जो इंसिडेंट की मैं बात कर रहा हूँ, ये बंदा को 15 दिन ही हुए थे आके. So ऑलरेडी कंपनी ने उसके पीछे खर्चा किया था. The company had sent him, then his जिसको उसने रिलीव किया था वो घर गया. Agency का खर्चा होता है because once we reach the airport, the agent comes and picks us up, goes does all our immigration, customs for that country, then brings us on board. क्योंकि पोर्ट में भी एंट्री करने के लिए वो there are logistical expenses that the agency incurs. वो बिल करता है कंपनी को. वो सब खर्चा करने के 15 दिन में उसके फादर की डेथ हो गई. एंड देन कंपनी ने $10,000 स्पेंड करके उसको फिर से भेज दिया. एंड नो क्वेश्चंस आस्क्ड. ऐसा भी नहीं कि भाई ये 10,000 तुम्हारी सैलरी से कटेगा. Okay. That is very nice. That is absolutely, yes. So such circumstances, company will not stop. So we spoke about a lot of things, but I want to know क्योंकि आप जब सी में हो और कुछ चैलेंज आता है, फॉर एग्जाम्पल if there is a storm or if there is something wrong with your ship, God forbid, but अगर इससे हुआ तो ऐसा कुछ चैलेंज, ऐसा कुछ आपने फेस किया है कभी? हर बार होता है. अभी टेक्नोलॉजी इज सो एडवांस्ड दैट वी गेट वार्निंग्स वेल बिफोर हैंड. So we adjust our courses or we adjust our speed
and try to avoid the storm and stay away from the storm. If required, we take the longer route and go to our destination. कभी कभार ऐसा भी होता है that you are very close to the storm and rough weather, तो उस वक्त पे हम डेक पे काम बंद कर देते हैं. A lot of loose items we make sure that they are secured and still manage to sail through. But we need to take a lot of precautions. Like we don't work on deck. काम चलता रहता है शिप पे, काम कभी रुकता नहीं. There is 24/7 work going on. Okay. चाहे वो इंजन रूम में हो, डेक पे हो, कहीं पर भी हो. तो काम तो चालू ही रहता है, बट हम डेक पे नहीं जाते. ओपन डेक जहाँ पर पानी आ सकता है, कोई भी प्रॉब्लम हो सकती है. ऐसे कोई इंसिडेंट कोई याद आ रहा है जो जस्ट वेरी स्कैरी, आप शायद नए हो तभी? यस, इनिशियली जब पहले शिप्स पे जाता था तो डेफिनेटली स्टॉर्म से डर लगता था, क्योंकि ऐसा दरिया देखा नहीं था कभी. तो वो पहले डर लगता था, अभी तो आदत पड़ गई. अभी तो मजा आता है. इनफैक्ट वो वीडियो निकालने में मजा आता है, घर पे भेजने, देखो हम ऐसे काम करते, तब थोड़ी हमारी वैल्यू होगी ना. वॉलविंड वगैरह ये सब भी नॉर्मल है ना आप लोग के लिए? क्या वर्ल्ड एंड ऑल, तो दैट इज वेरी कॉमन. यस, रफ सीज वंस एवरी ट्रिप मिल ही जाता है विदाउट फेल. ये सब कुछ देखते हैं स्पेशली जब कोई नए लोग होते हैं, या कोई फॉर एग्जांपल जब वो सी पे जाते हैं, दे आर नॉट प्रिपेयर्ड मेंटली स्टार्टिंग में समटाइम्स. तो मेंटल हेल्थ के ऊपर इन चीज़ों का असर होता है? यस, एब्सोल्युटली होता है. तो अभी तो हमको कोर्स करवा के भिजवाया जाता है टू टेक केयर ऑफ योर मेंटल हेल्थ. सेकेंडली, नए लोगों के लिए तो देयर इज अ प्रोग्राम विच माई कंपनी हैज स्टार्टेड कॉल्ड बडी ऑन बोर्ड. तो जूनियर है वो बंदा, तो वो उसको एक सीनियर बंदे के साथ उसको बड़ी बना देते, which he can share his problems, not necessarily work related. Even घर के कोई problems है, गर्लफ्रेंड रिलेटेड, बच्चे हैं ना आजकल के, तो या कोई भी just psychological problems है, he can share with that person. That person can give him some insight, some advice, and try to calm his nerves. And see, basically होता क्या, it's proven mentally, I mean scientifically, that बात करने से है ना, वो थोड़ा प्रॉब्लम हमको लगता है कि कम हो गया है. सो इनिशियली यही प्रॉब्लम होती है कि हमको लगता है हमारे साथ बात करने वाला कोई नहीं, क्योंकि जूनियर है. जूनियर विल नेवर कम अप टू अ कैप्टन एंड टॉक अबाउट सच थिंग्स. दो आई ट्राई टू कीप सच एन एनवायरनमेंट दैट यू कैन कम एंड टॉक टू मी अबाउट एनीथिंग एंड एवरीथिंग एट एनी टाइम. बट फिर भी वो एक बैरियर रहता ही. तो इसके लिए हमारी कंपनी ने एक प्रोग्राम चालू किया है, एंड ट्रस्ट मी, इट इज क्वाइट सक्सेसफुल. And that's very nice. It's very nice, yes, absolutely. Because जैसे हम यहाँ पर अभी देख रहे हैं ना, like people committing suicide for these simple reasons. It's rampant. It's rampant. But वही है ना, आजकल के बच्चे लोग पता नहीं ये इतना ड्रास्टिक स्टेप ऐसे कैसे उठा लेते हैं. Because चाहे वो बुलिंग रिलेटेड सुसाइड हो, घर में कोई प्रॉब्लम की वजह से सुसाइड हो, गर्लफ्रेंड रिलेटेड हो, I don't think suicide is an answer for anything. Because if you take each and every option that I gave you, bullying के लिए हमारी कंपनी ने इतना अच्छा सेटअप रखा है. If somebody is bullying that person on ship, he has, and for that he can actually come and disturb me at 2 o'clock in the night. वो आके मुझसे बात कर सकता है. ये हमने एकदम क्लियर कट बोला हुआ है सबको. सपोज कैप्टन ही बुली कर रहा है मान लो, देन ही कैन डिस्टर्ब द कंपनी एट एनी टाइम. ही हैज डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विद द कंपनी. ही कैन कॉन्टैक्ट द कंपनी एंड टेल देम. मान लो कंपनी भी नहीं सुनती है, ही कैन गो टू एनी पोर्ट ऑफिसर. वंस वी रीच द पोर्ट, ही कैन गो एंड टॉक टू द पोर्ट ऑफिसर डायरेक्टली. ठीक है, तो यहाँ सुसाइड करने की क्या जरूरत है? घर के रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं, सुसाइड करने की जरूरत नहीं है. तुम अच्छा, coming back to the first option, if none of this works, he can request the company to sign him off. And then he can go home. ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, पैसा ही कटेगा ना, उससे ज्यादा तो कुछ नहीं होगा. But he can go home. घर में कोई प्रॉब्लम है, he can request the company to sign him off. Prove that घर में कोई प्रॉब्लम है, he is required at home. अगर उसको लगता है कि उसके घर पे जाने से कुछ हो जाएगा, ठीक हो सकता है, हाँ ठीक हो सकता है, तो वो जा सकता है घर पे.
गर्लफ्रेंड रिलेटेड प्रॉब्लम है. अब गर्लफ्रेंड छोड़ के चली गई, तेरे जाने से वो वापस नहीं आ जाने वाली, या तेरे मर जाने से वो वापस नहीं आने वाली. दैट इज वेरी स्टूपिड. दैट्स अ वेरी, आई थिंक मुझे लगता है ना कि सुसाइड इज समथिंग दैट इज a very 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 permanent solution that is searching for something which is very temporary. Trust me, it is not a solution. It is creating problems more. Yeah, I know. Not just for It's yourself, scary. your family. तुमने शिप पे ये किया है तो everyone on the ship, company, that is not the solution. That is creating more problems. So there are a lot of global events that happen. ठीक है, कहीं कोई इलेक्शंस हुए, उसके कोई रिजल्ट्स आया है, उसके डिसाइड किया है कि इस पर्टिकुलर कंट्री के साथ में हम अच्छे रिलेशनशिप्स नहीं रखेंगे, या कहीं वॉर चल रहे हैं, या कोई पैंडेमिक टाइप का, जैसे हमने कोविड देखा. What is that? Does that take a toll on merchant navy? Absolutely. जैसे one of the major requirement for our mental well-being is to go when we reach a port, to go outside. So there is a change, there is a break in that monotony. ठीक है. जैसे मैंने कहा, मेरा जब मैं चीफ ऑफिसर था तो मेरी लाइफ वही थी. 4 बजे उठो, 8 बजे तक काम करो, 8 से 9 ब्रेकफास्ट करो, 9 से 12 वापस काम करो, 12 से 4 सो जाओ. इसमें कोई चेंज नहीं है. कम वॉट में, ठीक है, चाहे बुखार हो, हाँ लेसन अनटिल एकदम ही बीमार हो तो अलग बात है, बाकी यही मेरा टाइम है. सो व्हेन वी रीच अ पोर्ट, वो मोनोटनी ब्रेक होती है. हम एक कुछ नया करते हैं, बाहर जाते थोड़ा रिफ्रेश होते हैं. ठीक है, शॉपिंग कर ली, कुछ अच्छा डिफरेंट कुछ खा लिया. ठीक है, जिसको पार्टी करने का शौक है थोड़ा पार्टी करके आ गए, थोड़ा एक चेंज मिल जाता है, कोई नई जगह कोई नई जगह देख ली. ठीक है, कोविड में सबने शोर, सो दिस इज कॉल्ड ए शोर लीव. व्हेन वी रीच अ पोर्ट इट्स कॉल्ड शोर लीव. ओके, कोविड में शोर लीव बंद हो गया. तो एक तरह से हम जेल में थे. एंड जिनके कॉन्ट्रैक्ट 6-6 महीने के थे, वो 9-9, 10-10 महीना सेल कर रहे. तो 10 महीना हम वो एक 200 मीटर 300 मीटर की शिप पे कैद थे. एंड वही करो, रोज रोज वही करो. कैन यू इमेजिन? सैंक्शंस लग जाते तो यस, तो हम वो पोर्ट में नहीं जाते. वॉर स्ट्रिकन कंट्रीज है जैसे रशिया, यूक्रेन में, वो पोर्ट्स में नहीं जाते. बट ऐसे टाइम पे हम कुछ नहीं कर सकते थे, जैसे कोविड का टाइम था. सो फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम, फॉर 2 years आई थिंक, हम लोग पोर्ट के बाहर गए नहीं थे. तो एक बार जब हम शिप पे चढ़ गए तो वो 6-8 महीने के लिए वही हमारा घर है. और रादर वही जगह है हमारे लिए, बस उतनी है. उसके बाहर हम जा ही नहीं सकते. वाओ, दैट इज, मतलब आप लोग की शायद वो लाइफ आप लोग के लिए नॉर्मल है, बट वो सोचते हुए भी मुझे घुटन हो रही है. नहीं, दैट वाज अ न्यू नॉर्मल एक्चुअली. दैट वाज नॉट हाउ वी आर यूज्ड टू लिविंग. बिकॉज हम सबको एक एक्साइटमेंट रहती है जब आप पोर्ट पे जाते हैं ना, कि सबका अलग अलग है. जैसे किसी को कोई जगह देखने का शौक है, किसी को शॉपिंग करने का शौक है, किसी को कुछ नया खाना खाने का शौक है, किसी को पार्टी करने का शौक है. यू नेवर नो, कभी किसी की फैमिली रहती है. अब जैसे कोई यूएस चला गया, कनाडा चला गया, लॉट ऑफ पीपल हैव देयर फैमिली स्टेइंग देयर. मिल ही नहीं पा रहे, पर वहां तक जाके भी नहीं, वहां पर जाके भी नहीं. ऐसे कोई पोर्ट से जहाँ पे अलाउड नहीं उतरना या ऐसे? हाँ, देयर आर अ लॉट ऑफ मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज, जैसे सऊदी अरेबिया में वी आर नॉट अलाउड टू गो आउट. मतलब नन इंडियंस आर नॉट अलाउड टू गो. पाकिस्तान है, वहां पर वी आर नॉट अलाउड टू गो आउट. वहां तो वी वुड नॉट वांट टू गो आउट ऑफ कोर्स, बट वी आर नॉट अलाउड टू गो आउट. So there are countries where yes, there are countries where Indians are not allowed to go out. Okay. So आपने अभी तक सारे पोर्ट्स देख लिए, कोई बचे हैं? मुझे नहीं लगता है कोई बचे हैं. जितने जगह पे दरिया है वहां पर मैं जा चुका हूँ. क्या बात कर रहे हो? हाँ, 26 साल हो गए मुझे अभी. आपने बहुत सारी जगह देखी होगी. बहुत सारी अभी तो याद भी नहीं है, इतनी जगह देख ली. कोई ऐसा एक्सपीरियंस फर्स्ट टाइम जब आप उतरे थे पोर्ट पे बाहर? मुझे इफ यू आस्क मी पर्सनली, मुझे 2-3 कंट्रीज बहुत अच्छी लगती है. कनाडा बहुत अच्छा लगता है, यूके बहुत अच्छा लगता है, ऑस्ट्रेलिया बहुत अच्छा लगता है. फॉर्चुनेटली मुझे अच्छे लोग मिले वहां पर भी. आई मेड अ लॉट ऑफ फ्रेंड्स ओवर देयर बिकॉज आई लव टू पार्टी. तो मैं जाता हूँ, पार्टी करता हूँ. तो वहाँ, एंड व्हेन आई वाज यंगर, आई एम टॉकिंग अबाउट व्हेन आई वाज यंगर, सो एक वाइब मैच हो जाती है. हाँ, आई वुड लाइक टू थिंक सो. वहाँ जाके दोस्त बना लिए. फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम वी वर इन टच. अब तो थोड़े बिखर गए, बट यूके में तो आज भी मेरे फ्रेंड्स बहुत सारे हैं. वाओ. सो मतलब दिस लाइफ इज नॉट ऑल दैट, मतलब ऐसे हमें लगता है कि आप बहुत टाइम अवे रहते हो, सी में ही रहते हो, सी सिकनेस होता होगा, मोशन सिकनेस होता होगा, ये सब होता होगा.
It is See, not it's all bad. if you weigh the pros and cons, for me, the pros always outweighs. Wow. मेरे लिए ये प्रोफेशन से बढ़िया प्रोफेशन कोई नहीं, Wow. if you ask me personally. वाह. सो अभी जैसे हम देख रहे हैं एज कम्पेयर टू जो पहले का टाइम था, बहुत कम मर्चेंट नेवी के हमें सुनने में आता था कोई है. अब बहुत ज़्यादा लोग हो गए हैं, तो ऑब्वियसली कंपटीशन बढ़ रहा है, सप्लाईज बढ़ रहे हैं, डिमांड्स बढ़ रहे हैं, कंपटीशन भी बढ़ रहा है. तो व्हाट टोल डज इट टेक ऑन योर कंपनी एंड ऑन यू एज अ कैप्टन? See, as a captain मेरे पे कोई टोल नहीं है. ओके. कंपनी पे है कि उनको जॉब देना है. अब होता क्या, देयर इज अ प्रोसेस. सो द प्रोसेस इज लाइक द आफ्टर 12th नॉर्मली किड्स अप्रोच द कंपनी डिपेंडिंग ऑन व्हाट काइंड ऑफ मार्क्स दे हैव गॉट. फिर उनका इंटरव्यू होता है, उनका एप्टीट्यूड टेस्ट होता है, एंड सर्टेन कैंडिडेट्स आर सिलेक्टेड. देन दे गो थ्रू द ट्रेनिंग करने के बाद नाउ कंपनीज रिस्पॉन्सिबिलिटी इज टू गिव देम अ जॉब. तो वो एक कंपनी को, एंड दिस हैपेंस ईयर ऑन ईयर, एवरी ईयर. अब इतने लोग तो आ रहे हैं, उतने शिप्स नहीं है, तो क्या करें. नाउ क्या होता है, सो देयर इज अ फॉर्मेट. 2 साल की ट्रेनिंग है, 1 साल शिप पे, 2 साल लैंड पे, 1 साल फिर शिप पे ट्रेनिंग है. उसके बाद उनको एग्जाम देनी है टू गेट प्रमोटेड. लैंड पे क्या? तो उनकी ट्रेनिंग होती है, उनकी पढ़ाई होती है. देयर इज अ लॉट ऑफ थियोरेटिकल नॉलेज दैट दे आर गिवन. उसके बाद एक साल उनको शिप पे आके प्रैक्टिकल नॉलेज गैदर करना होता है. फिर उसके बाद उनको एग्जाम देनी होती है. सो वो एग्जाम देने के बाद दे कैन कम इन एज अ थर्ड ऑफिसर. नाउ दैट इज देयर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू क्लियर द एग्जाम एज सुन एज पॉसिबल. इट कैन टेक्निकली इट कैन हैपन इन 1 year's टाइम, बट इट कैन गो, जितना तुम फेल होते रहोगे उतना तुम्हारा डिले होता है. कितने अटेम्प्ट्स मिलते हैं? there is no limit as such. Okay. But वो पता चल जाता है कि तुमने 4 अटेम्प्ट में पास किया या 5 अटेम्प्ट लगे तुम्हें. तो वो तुम्हारा फिर देन यू विल लुक डाउन अपॉन. फिर पता चलता है कि तुम कितने डफर हो. बट ऑनेस्टली स्पीकिंग, इफ यू आस्क मी, theoretical knowledge is not everything. Practical knowledge also means a lot. Because I have personally sailed with people जिनका प्रैक्टिकल नॉलेज इतना बढ़िया है पर थियोरेटिकल नॉलेज प्रॉब्ली उतना ना हो. बट प्रैक्टिकल नॉलेज में उनको कोई टच नहीं कर सकता, बिकॉज दे आर दैट एक्सपीरियंस्ड. उनको बिफोर ज्वाइनिंग मर्चेंट नेवी दे हैव वर्कड इन अ प्लेस वेयर लाइक वर्कशॉप में कहीं काम किया है. तो आई हैव सेल्ड विद इंजीनियर्स आई एम टॉकिंग अबाउट. उन्होंने इतने अच्छे वर्कशॉप में काम किया है कि उनको प्रैक्टिकल नॉलेज बहुत बढ़िया है. थियोरेटिकल नॉलेज प्रॉब्ली इतना नहीं है. Okay, I have a few questions that are more filmy than जो मैं जानना चाहती हूँ एक्चुअली में. क्योंकि हम फिल्मों में हमेशा देखते हैं ना कि किसी को एक जगह से दूसरी जगह जाना है, सबसे कुछ और तरीके से नहीं जा पा रहा है तो शिप से चला गया. किसी कार्गो शिप में बैठ के चला गया, या कोई सामान को स्मगल करना है तो कार्गो शिप्स में चले गए या किसी ऐसे शिप में चले गए. समझ गया. तो डज दैट एक्चुअली हैपन शिप? सो ये जो आप कह रहे हो ना, उसको हम हमारे लैंग्वेज में स्टोवे बोलते हैं. अ पर्सन हु इज नॉट ऑथराइज्ड टू बी ऑन बोर्ड, बट वो कहीं से छुपके से कहीं जगह पे जाके बैठ के हमारे साथ सेल कर रहे हैं. तो ये होता है बहुत बार, प्रोवाइडेड शिप स्टाफ थोड़ा स्लैक हो. एंड ये बहुत होता है अफ्रीकन कंट्रीज में. यूरोपियन कंट्रीज में भी होता है बट बहुत कम, बहुत रेयर होते हैं. अफ्रीकन कंट्रीज में बहुत ज्यादा होता है बिकॉज दे वांट टू लीव दैट लाइफ एंड दे वांट टू गो समवेयर जहां पर उनको आराम से, लाइक चाहे मेहनत करके काम करके, पर लाइफ उनकी सुखी रहे, जहां पर अपॉर्चुनिटी ज्यादा मिल सके. तो हम जब ऐसी कंट्रीज में जाते हैं, नॉर्मली हमारा एक ये प्रोटोकॉल है शिप पे, व्हेनेवर वी आर लीविंग द पोर्ट, वंस एवरीवन, क्योंकि होता क्या है जब शिप पोर्ट पे आता है ना, अ लॉट ऑफ आउटसाइडर्स दे कम ऑन बोर्ड वर्क रिलेटेड. अब कोई बंदा बोल के आएगा कि हम वर्क रिलेटेड आए हैं, काम भी कर रहा है शायद, पर वो काम खत्म होने के बाद वो उतरेगा नहीं और कहीं जाके छुप जाएगा, तो हमको पता नहीं चलेगा. तो इसके लिए व्हाट वी डू इज, पहले तो जब जो भी बंदा शिप पे आता है, व्हेन दे एंटर द शिप, हमारे द एंट्री पॉइंट पे एक रजिस्टर होता है. सो दे हैव टू राइट देयर नेम, डेजिग्नेशन, कहाँ से आए हैं, किसको मिलना है, क्या काम है, वगैरह वगैरह. एंड एंट्री टाइम होता है और एग्जिट टाइम भी होता है, और सिग्नेचर होता है. तो हमको ये पता चल जाता है कि कोई बंदा शिप पे है अगर उसने एग्जिट टाइम नहीं लिखा है और सिग्नेचर नहीं किया है.
तो now we start looking for that person. And this is applicable everywhere. That then there is a checklist. Before we sail out, there is something called a stowaway search checklist. तो कौन से locations में देखना है? Because if you just randomly go and search, there is a possibility that you may miss a place or two. And क्या पता वो जाके वहीं छुपा हो. तो it's better to have a checklist. And there are different teams. तो ship पे जो लोग हैं, हम उनकी टीम बनाते. Okay, ये like हर एक पूरे शिप को हमने पार्ट्स में डिवाइड कर दिया. तो ये देयर इज सेक्शन ए. ओके, ये टीम 1 की जिम्मेदारी है. सेक्शन बी इज टीम 2 की जिम्मेदारी है. इंजन रूम, इंजन स्टाफ की जिम्मेदारी है. तो ऐसे अगर हम सर्च करेंगे तो चांसेस है कि स्टोवेज ना आए. अफ्रीकन कंट्रीज में एक्स्ट्रा प्रिकॉशन के तौर पे स्टोवेज सर्च टीम होती है जो शोर की होती है. दे ब्रिंग दो स्निफर डॉग्स. So what happens is when you're hiding like this, you give out certain hormonal pheromones. ठीक है, वो ये कुत्ते trained है सूंघने के लिए. And these guys they have that smell in them. तो ये कुत्ते जाके ऐसी जगहों पे, like for example हमारे शिप पे ना पैनल्स लगे हुए हैं. नॉर्मली हम वो पैनल्स चेक नहीं करते, पर वो कुत्तों को पता चल जाता है कि वो पैनल में कुछ छुपा हुआ है. Wow. So these are the things that we do. Now coming to smuggling. Smuggling भी होती है, but उसके लिए एक आदमी 2 आदमी की से नहीं होगा. You need a team. And see, चोर तब तक चोर नहीं जब तक पकड़ा ना जाए. ठीक है, बट स्मगलिंग में ऐसे टाइम पे अगर शिप पे तुम पकड़े जाते हो, then trust me, your life is a hell then your life is ruined. मैं तो यही कहूँगा, शिप पे जितने पैसे तुमको एज सैलरी मिल रही है ना, उसमें खुश रहो. डोंट गो फॉर दिस क्विक मनी मेकिंग स्कीम. इट विल रूइन योर लाइफ बिकॉज 9.9 times out of 10 you will get caught. And अगर वो 0.01 टाइम तुम बच भी जाते हो ना, that will encourage you to do it again. तो कभी ना कभी तो तुम वो 9.9 टाइम में आ ही जाओगे. आप और बढ़ा रहे हो अपने खुद ही. Yes. So ये सबसे दूर ही रहो. So there are different types of smuggling. कभी कोई ड्रग्स की स्मगलिंग करता है, कभी कोई कुछ गोल्ड की स्मगलिंग कर लेगा. काफी बार ऑयल रिलेटेड स्मगलिंग हो जाती है. ये सबसे दूर ही रहना चाहिए. Any companies ever heard that were involved and they were shut yes, down? I have not heard of a company, but I've heard of ships. एक बार तो एक शिप मेरे कोलंबिया में, आई थिंक कोलंबिया में हम लोग एक शिप हमारे शिप के आगे ही पोर्ट पे था. एंड कुछ दिनों बाद वो दूसरे पोर्ट पे पता चला वो वहां पर जाके पकड़ा गया था. वो शिप कोलंबिया से निकला था और कोई 2-3 बंदों को बाहर उन्होंने काफी कुछ जहां पकड़ा उनको, वहां पर उन्होंने कोलंबिया के सीसीटीवी फुटेज निकाली है. एंड वहां पर दे इंटरेक्टेड विद सम ड्यूबियस गाइस. कुछ सामान उन्होंने उनसे लिया है एंड वो शिप पे पकड़ा गया है. नाउ दीज गाइस देयर लाइव्स आर रूइंड. एक बार मेरी कंपनी में ऐसा हुआ है. नाउ इसमें किसी शिप स्टाफ का फॉल्ट नहीं था. दे वर लोडिंग शुगर. ठीक है, तो होता क्या है, हमारे पास देयर आर कंपार्टमेंट्स, ह्यूज कंपार्टमेंट्स, जिसमें टन्स ऑफ कार्गो जाता है. तो बैग्स ऑफ सीमेंट जा रहे थे. अब वो क्रेन से नीचे जेटी पे रखा होता है, क्रेन ऑपरेटर होता है, वो उठा के उसको वो कंपार्टमेंट में डाल देते हैं. हाँ. अभी शुगर वाइट है. इनका कुछ सामान था जो वाइट कलर का था. यू मे नो व्हिच वन आई एम टॉकिंग अबाउट. अगेन टन्स ऑफ इट. तो शिप स्टाफ को तो देखने पे तो शुगर ही लग रहा है, वो जा रहा है. और जहां पर गए हम लोग, उधर उनको ऑलरेडी पता था कि ये पर्टिकुलर कार्गो होल्ड में इतना टन का वाइट पाउडर है. उन्होंने दे अरेस्टेड द एंटायर शिप स्टाफ बट दे कुडंट प्रूव एनीथिंग. So my company has a policy, we will not support you if you are caught. But before that the company ने पूरा support किया है. They tried to, company ने अपनी तरफ से भी सच जानने की कोशिश की. जब एक बार establish हो गया that the ship staff were innocent, company supported completely. Wow, that is very important. Yes, that is very important.
Because if you're caught like that, at least in a foreign land, it is even more difficult. Absolutely. And Because then forget about any other country, but suppose ये Middle Eastern countries या Indonesia या Thailand, death penalty. हाँ, मैं वही There is no. Because it's their law. Yeah, it's their law. It's not your law. Correct. Just so scary. Actually, एक और फिल्मी क्वेश्चन है मेरा. बोलिए. About pirates. Okay. समुद्री लुटेरे, है ना? Okay. समुद्री डाकू. हाँ, समुद्री डाकू, समुद्री लुटेरे. होते हैं सच में? Of course. That's actually true? Yes, अभी भी absolutely. होते हैं? Absolutely. Haven't you seen this movie, Captain Phillips? No, I haven't. You should watch it then. You'll get an idea what happens exactly. Oh, I thought मतलब ये मतलब पहले होते हैं. नहीं. So there are different categories of pirates. Some pirates they just want to come and steal. आके चोरी करनी है उनको. वो आते चोरी करते. अगर देख लिया कि किसी ने उनको देख लिया है तो भाग जाएंगे. अच्छा. They don't want to get caught. They don't want to harm you. Their only purpose is आओ चोरी करो और भाग जाओ. Okay, and what do चोरी करो मतलब आपका cargo? Expensive spare parts होते हैं. उनको पता है कौन से spare parts लेके जाने हैं. अच्छा, पढ़े लिखे चोर हैं. हाँ, एकदम पढ़े लिखे चोर है. उनको पता है कि किधर से तो ऐसा कोई सामान नहीं 100-200 रुपए का सामान नहीं लेके जाएंगे. नहीं, I thought maybe कार्गो में से. नहीं. कार्गो से उनको कोई लेना देना नहीं. और कार्गो ऐसे भी चोरी नहीं करके लेके जा सकते. ठीक है, उन लोग ऐसा सामान लेके जा जो उठा के ले जा सके पर वो उसकी वैल्यू बहुत हो. ठीक है, तो ऐसा सामान उन लोग लेके जाएंगे. नॉर्मली जो ये आप जो टेक्निकली पायरेट्स जो बोलते हैं वो अफ्रीकन कॉन्टिनेंट के पास में जो दरिया है वहां पर ज्यादा मिलते हैं, लाइक सोमालिया के आसपास में. सो देयर इंटेंशन इज टू हाईजैक द शिप. सो पहले क्या होता था, उन लोग दे वुड हाईजैक द एंटायर शिप. अभी उन लोग एडवांस्ड हो गए. अभी क्या कर रहे हैं, शिप पे आते 4-5 लोगों को ले जाते हैं. दैट इज इनफ फॉर देम. क्योंकि एक भी इंसान उनके कैप्टिविटी में है, द कंपनी हैज टू पे द रैंसम. कंपनी विल डू एनीथिंग एंड एवरीथिंग टू एंश्योर देयर सेफ्टी. सो 4-5 लोग ही इनफ है, क्योंकि पूरा शिप लेके जाओ तो उनके लिए भी हेडेक है. तो उन लोग वो सब अभी करना बंद कर दिए. वो भी करते हैं बट बहुत कम. उनको पैसा चाहिए ना एट द एंड ऑफ द डे. एक को ले जाओ, 5 को ले जाओ, पूरे शिप को ले जाओ, पैसा तो लोग उतना ही लेने वाले. तो इसका कोई प्रोटोकॉल है कंपनी की तरफ से? हाँ, तो होता क्या है, हम जब ये एरिया में जाते हैं, दिस इज कॉल्ड एन HRA, हाई रिस्क एरिया. ओके. तो few hundred miles before we are entering that area, we pick up armed guards. So technically हमारे शिप पे कोई arms and ammunitions नहीं होते. मतलब we are not allowed to carry any arms and ammunition. जो कुछ भी आपकी सेफ्टी के लिए नहीं. But only when we are transiting this area, तब हम armed guards लेते हैं. They are trained people in how to use the weapons and everything. And in case of a piracy attack, they are allowed to try and thwart that attack. And also on the ship there is a strengthened room, जिसको बोलते हैं हम citadel. Okay. So in case when the piracy boarding is imminent, the entire ship staff goes and stays in that room. So before we enter that area, we make sure we have enough supply of food, water, medical, even sanitary. Okay. We also have to ensure that there are communication equipments available in that area, so that we can communicate with the company, with the outside people, because that area is constantly monitored by various naval vessels. चाहे वो UK naval vessel हो, Indian naval vessel हो, French naval vessels हो. So we can contact them and ask for help, and they immediately come for your rescue. Okay. But you need to make sure that you follow certain protocols. When we are entering that area, we need to close all the doors. There is only one entry and exit from the accommodation. Okay. Then there are different things that we need to do. We rig barbed wires all around the vessel, so that, see, all this is only to delay their boarding. वो लगाने से ऐसा नहीं कि उन लोग बोर्ड नहीं करेंगे. वो थोड़ा टाइम लगे, तो that extra gives us extra time to go into the citadel. Okay. And then there are different ways to alert the company, which a master can do in case of such attack. Master meaning? Master meaning the captain. Captain. Yeah. The captain alerts the company
before he enters the citadel. Okay. So, or then we have different equipments on board. उसमें distress का बटन होता है. Okay. So for any kind of emergency, like मान लो फायर हो गया, कोई दूसरा प्रॉब्लम हो गया, तो यहाँ पर ये पायरेसी का भी है. तो I can inform all the nearby ships. Okay. ठीक है. I have to increase my speed to the maximum. So हमारे साथ ये हुआ है. We were chased by pirates. Yes. Fortunately, they did not board my vessel, but we were chased by pirates. So हमारे जो armed guards थे, they successfully managed to shoo them away. हमने स्पीड भी बढ़ा के हम भाग गए वहां से. Okay. ऐसे कभी हुआ है किसी के ऐसे में किसी की डेथ हुई हो या कोई शिप का लॉस हुआ हो? शिप का लॉस तो नहीं, डेथ का मैंने इंसिडेंट सुना है ऐसे कि व्हाट हैड हैपेंड वाज दे हैड हाईजैक्ड द वेसल एंड किडनैप्ड द क्रू एंड दे उन लोग वहाँ अपने कंट्री में लेके गए, सोमालिया में लेके गए, जिबूती करके एक पोर्ट है, वहां लेके गए, उनको सबको उतारा और एक जंगल जैसे एरिया में लेके गए. नाउ देयर आर डिफरेंट गैंग्स. तो एक गैंग को पता चला कि वो गैंग ने ये शिप को हाईजैक करके उनका क्रू ले लिया है, तो दे वांटेड टू स्टील दैट क्रू. तो वहां पर उनकी क्रॉस फायरिंग में किसी एक को लग गई गोली और वो बेचारा मर गया. ऐसा सुना था मुझे, अब मुझे खुद को भी नहीं पता इतना, बट नहीं, ये मेरे ख्याल से 99% सच है. हाँ, तो ऐसा भी होता है. आप कैप्टन फिलिप्स देखिए, आपको पता चलेगा. I will. प्लीज वॉच इट. I will definitely after this. एक थोड़ा मजाक वाला, because it has become very heavy now. हम जनरली जब जाते हैं छुट्टियों पे तो हम ढूंढते हैं कोई बीच पे जाए, हम कहीं मजा करने किसी पानी वाली जगह पे जाए. आप छुट्टी के लिए क्या पहाड़ पे जाते हो? छुट्टी लेके हम घर पे आते हैं. अच्छा, हाँ, एक्चुअली में यार. नहीं, so jokes apart, yes. So what happens is we plan our vacations. तो इनफैक्ट मैं जब शिप पे रहता हूँ तो मुझे पता है पूरे 6 महीने में क्या क्या करने वाले हैं. हाँ. सो वो उस हिसाब से तो यस, वी डू टेक ट्रिप्स. हम सो वन ऑफ द पर्क्स ऑफ बीइंग इन मर्चेंट नेवी इज हम दरिया में काफी सारा ऐसा कुछ देखते हैं जिसके लिए आप पैसा देख के देखने जाते हो. जैसे आई हैव सीन द मोस्ट ब्यूटीफुल सनराइजेस एंड सनसेट्स. मुझे नहीं लगता आपने कभी उससे ब्यूटीफुल देखा होगा. हमने काफी सारे ऐसे मरीन लाइफ, वाइल्ड लाइफ देखे, जैसे वेल्स है, डॉल्फिन्स है, हम बहुत रेगुलरली उनको देखते हैं. ठीक है, हम बहुत सारी ऐसी जगहों पे जाते हैं जहाँ पर आप पैसा देख के जाते हो, हम वो फ्री में देखते हैं. इनफैक्ट वी गेट पेड फॉर इट. हाँ, हमको पगार तो मिलता है जिस पोर्ट पे आप उतरते हो. एग्जैक्टली. तो हम वहाँ जाके घूम के आते हैं. तो वी ऑलवेज प्लान आवर वेकेशंस एंड वी टेक आवर फैमिली देयर व्हेरेवर वी फील लाइक गोइंग. So, नहीं, that was just a funny question, of course. No, it's alright. It's a very valid question. And actually मुझे पैसे देके भी डॉल्फिन नहीं देखने मिला था. I had gone to go to watch dolphins, but I didn't get to see them. Later on, remind me. I'll show you a video. Trust me, you wouldn't have seen a more beautiful video than that. Oh really? Yes, absolutely. I would love to. Yes. Okay. So जब आप इतना समय वैसे पे बिता रहे हो, as you said कि 4+1 month ऐसे आपका है, इतने महीने आप अपने क्रू के साथ रहते हो. What is the bond? What is the friendship like with your crew? It's fabulous. It's fabulous. Like I would like to say that I'm a very fun-loving guy. At the same time, I'm a very tough taskmaster. But I'm very rewarding that way. Okay. I like to. I am absolutely unabashedly perfectionist. I like my work properly. And मेरे जाने के हफ्ते भर के अंदर पूरे शिप को पता चल जाता है कि मैं कैसा हूँ. आई टेल देम कि मैं ऐसा हूँ, मुझे ऐसे काम पसंद है, तुम वैसे काम करके दो, मैं तुमको बिल्कुल नहीं छेड़ूंगा. मुझसे अच्छा कैप्टन नहीं मिलेगा तुमको, पर अगर तुमने नहीं करके दिया तो मुझसे बुरा कैप्टन कोई नहीं मिलेगा. बिकॉज मैं तंग नहीं करता हूँ. मैं वो काम जब तक मेरे हिसाब से नहीं होगा वो मैं करवाता रहूँगा. तो तुम्हारी मर्जी है, तुमको जो स्टिपुलेटेड टाइम है उतने में करना है या एक्स्ट्रा टाइम डाल के फिर और करना है. बिकॉज दे ऑल नो हाउ टू डू इट that way. Most of the time I have a very cordial and a very good relationship with my crew and my subordinates. कभी कभार एक दो उल्टी खुपड़ी मिल जाती है, but it's okay. You somehow manage to deal with it. But लेकिन आप लोग के पास, जैसे हमारे पास, आप obviously 6 महीने काम करते हो, फिर 6 महीने काम नहीं करते, लेकिन कितना भी आप ऐसे बोल लो कि मुझे 6 महीना कंटिन्यूस ब्रेक मिलेगा, पर उस टाइम पे काम करते समय कभी ऐसा नहीं लगता कि वीक ऑफ होना चाहिए, कभी कोई एक छुट्टी मिल जाए? होता है, कई बार ऐसा होता है. बट देन ये लाइफ हमने चूज की है. ठीक है,
तो we have to take it with a pinch of salt. There's no way out of it. तो नॉर्मली तो 7 days वर्किंग होता ही है हमारे शिप पे. कभी कभार ऐसा होता है कि भाई चलो ज्यादा काम नहीं है ना, तो एक दिन की छुट्टी ले लेते. अच्छा, ऐसे you can do that. No, only the crew, the officers, because when the ship is sailing, somebody has to be up on the bridge. पर वो भी 4 घंटे का क्रू को भी, जो ऊपर वॉच कीपर है उसके साथ में एक क्रू रहता है. तो ड्यूरिंग डार्क आवर्स, लेट नाइट, जैसे फ्रॉम इवनिंग 6 o'clock टू मॉर्निंग 6 o'clock, द ब्रिज हैज टू बी मैन्ड बाय एटलीस्ट 2 people. तो उस टाइम पे एक ऑफिसर होगा और एक क्रू होगा. तो भी 12 घंटे की छुट्टी इज गुड इनफ. नहीं, but that is a good thing. At least इतना तो छुट्टी you all get. Yes, absolutely. Has it ever happened, या आपने कभी सुना हो of any ship because of it was not maintained properly? Because मेरे को टाइटैनिक का ही पता है और किसी का तो मेरे को पता नहीं है. But ऐसा होता है कि ship actually sink हो जाती है और yes. So it's not just out of poor maintenance, but also collision हो गया कभी. collision हो गया तो उसकी वजह से ships डूब जाती है. कभी कभार क्या होता है ना, जैसे you run into a shallow patch and ship breaks and sinks. Oh, okay. तो ऐसा होते रहता है. So you need to be careful. See, most of the time it is because of human error. 9.9 times out of human error. Okay. 0.1% due to some technical issue. तो मेरे हिसाब से शिप ऐसे नहीं डूब सकता. कभी कभार ऐसा होता है. सो व्हाट हैपेंस इज, जैसे आपने कई बार देखा होगा ट्रक्स भी पलटी हो जाती है, लोडेड ट्रक, बिकॉज इट इज नॉट लोडेड प्रॉपर्ली. शिप पे यू कैन कैलकुलेट द स्टेबिलिटी, द स्ट्रेसेस दैट आर एक्टिंग ऑन द शिप व्हेन द शिप इज लोडेड. we have a program where we can calculate. So you need to load the vessel that way. So अब जैसे शिप है, अब ये मान लो ये शिप है, ठीक है. सो देयर आर डिफरेंट कंपार्टमेंट्स. आपने आगे के कंपार्टमेंट ज्यादा भर दियो, पीछे का कम भरा है, लाइट रखा है, देन द शिप विल गो लाइक दिस. आपने मान लो आगे ज्यादा भरा है, पीछे ज्यादा भरा है, बीच में खाली रखा है, वो ऐसे बीच से टूट जाएगा. सो you need to take care of all of that. So we are trained to load and figure out the stresses. So how well it should be balanced. It should be balanced. Okay. Yes. So that is basic. That is basic. Yes. उतना तो हमें भी पता है कि हम अगर you need to uniformly distribute the weight. Wow. आज मेरा आज बहुत ज्ञान बढ़ा है. Okay. Thank you very much for everything that you shared. But lastly, I would like to know, क्योंकि मर्चेंट नेवी एक ऐसा एरिया है जो बहुत सारे लोग करना चाहते हैं, बट दे डोंट नो हाउ टू मेक एन इन्फॉर्म्ड डिसीजन. ये बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है. एब्सोल्युटली. आई एम श्योर आप अभी आपसे बात करने के बाद जो मुझे समझा है, बहुत सारे लोग को समझा है, बट अगर कोई नया है जो इसे ज्वाइन करना चाहता है, या किसी के पेरेंट्स है जो सोच रहे हैं उनको इसमें एनरोल कराने के लिए, एनी एडवाइस दैट यू हैव दैट यूड लाइक टू गिव? सो माय एडवाइस टू the youngsters and the parents who want to join Merchant Navy will be that don't join Merchant Navy for the wrong reasons. When I say that, what I mean is don't join Merchant Navy for money. पैसा तुम अभी लैंड पे भी कमा सकते हो. हमारे वक्त पे when I joined my first ship in 1999, तब लैंड पे इतना पैसा नहीं था जितना Merchant Navy में हमको दिखता था. ठीक है. Don't join Merchant Navy because you'll get to see the world. Don't join Merchant Navy just so that you can wear a uniform. एंड ऑनेस्टली यही रीजन से मैंने ज्वाइन किया. ये मैंने यही रीजन से ज्वाइन किया था. ठीक है. बिकॉज देयर इज मच मोर टू मर्चेंट नेवी दैन जस्ट दीज थिंग्स. ठीक है. देयर इज अ लॉट ऑफ हार्ड वर्क. ठीक है. एब्सोल्युटली देयर इज नो यूनिफॉर्म वर्किंग टाइमिंग. ठीक है. आपको इमरजेंसी है या कभी आप कोई पोर्ट पे रात को पहुंच रहे हो. ठीक है. देयर इज अ लॉट ऑफ सैक्रिफाइसेस दैट यू विल हैव टू डू. Initially, when you are in training, there are so many odd jobs that you'll have to do which you may have never done at home, like including cleaning a toilet. It's not a punishment, but that's your job. ठीक है. मैंने खुद किया है. इनफैक्ट मैं आज भी करता हूँ. And I have no qualms in saying that. ठीक है. तो ये सब काम करने पड़ते. तुमको अलग अलग लोगों से के साथ बना के रखना पड़ता है. तुम्हें शायद कभी कभी क्या होता है, तुम काम ठीक से नहीं कर रहे हो, शायद तुम्हें नहीं आता है,
एक बार बताने पर भी, 2 बार बताने पर भी शायद तुम नहीं कर पा रहे हो, सामने वाला फ्रस्ट्रेशन में तुम्हें चिल्ला के बोल दे या कुछ 2 शब्द उल्टे सुल्टे बोल दे, वो ईगो पे नहीं लेके फिर भी काम करना आना चाहिए. A lot of people give up. A lot of people are not able to work in such stressful environment. Agreed. You need to take that stress. ठीक है, अगर आप ये सब नहीं कर सकते हो, अगर आप ममाज बॉय हो, वो बोलते ना कच्ची कली टाइप, सॉरी, बट अगर आप वैसे हो तो आपके लिए मर्चेंट नेवी नहीं. मर्चेंट नेवी इज फॉर रियल हार्ड पीपल, वीक हार्टेड, नॉट फॉर द वीक हार्टेड. Wow. Thank you so much, Himadri. I learned so much about merchant navy, about this profession. और बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम सोचते हैं क्या होगा वहाँ पर, कैसे होता होगा, बट आज आपसे बात करने के बाद में I got to learn so many things. I'm glad. And I have more respect for you guys. हमको बहुत सारी चीज़ें बहुत आसानी से शिपिंग से मिल जाती है, जिसकी हम वैल्यू नहीं करते हैं. In fact, let me add to this what you just said. During COVID, merchant navy was one of the essential workers. Yeah. ठीक है. हाँ, actually we missed out on that. सप्लाई रुक जाता, अगर सप्लाई रुक जाता ना तो सबकी परेशानियां बढ़ जाती, बहुत बढ़ जाती है, बिल्कुल. ठीक है. मर्चेंट नेवी वाज द, बिकॉज वाटर इज द चीपेस्ट मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट. अगर सप्लाई रुक जाएगा, चाहे वो कुछ भी हो, खाना पीना हो, मेडिकल सप्लाईज हो, ये सब बंद हो जाता अगर, तो सब परेशान हो जाते. थैंक यू सो मच. यू वर टॉकिंग समथिंग अबाउट इनिशियली जब हमने स्टार्ट किया, आपने कोविड के टाइम पे कुछ कहा था. सो यस, आई मीन एट द रिस्क ऑफ, क्योंकि क्या होता है, हम जब पोर्ट पे जाते हैं तो मिनिमल फिर भी आउटसाइड वर्ल्ड से कांटेक्ट रखना पड़ता है हमको. जैसे एजेंट आता है शिप पे, कस्टम ऑफिसर्स आते हैं शिप पे, इमिग्रेशन वाले आते हैं शिप पे, और ऐसा हुआ है कि पीपल गॉट इन्फेक्टेड but they did not detect it when the ship was at the port. They got detected when the ship was out at sea. यहाँ पर अगर कुछ होता है तुम तुरंत डॉक्टर के पास भाग सकते हो, वहाँ कुछ होता है तो आपके पास कोई डॉक्टर नहीं है, कुछ नहीं, जो लिमिटेड सप्लाई. यस, और जितने हैं वो सब इन्फेक्ट हो जाते हैं. Oh my God. Now just imagine our plight. हम कहाँ जाए, कहीं नहीं जा सकते. तो वो ये सब हार्डशिप्स के बावजूद Merchant Navy did not stop. We still worked. Wow. We, in fact, like I told you, ऐसे लोग भी थे जिनका कॉन्ट्रैक्ट 4 महीने का है, 5 महीने का है, 6 महीने का है. उन लोग 10-10, 11 महीने तक सेल कर रहे हैं. घर पे प्रॉब्लम है, घर पे किसी को इन्फेक्शन हो गया है, घर पे डेथ हो गई है और घर पे जाने नहीं मिला है. पोर्ट पे होने के बावजूद भी, क्योंकि वहां वो कंट्री ने साइन ऑफ रोक दिया है. कैन यू इमेजिन? Wow, that is so scary. It is indeed. And thank you so much. You're most all of you all, not just you, everyone who has been a part of Merchant Navy. Thank you so much यार. आप लोगों ने, अगर वो टाइम पे हमारे पास खाना पीना, जो भी सामान हम मंगा रहे थे, इतनी आसानी से हमारे घर तक आ जा रहा था. Exactly. बट अगर आप वो हम तक पहुंचाते नहीं तो हम तक पहुंचता कैसे? थैंक यू सो मच. एंड थैंक यू सो मच फॉर कमिंग टुडे. इतनी सारी इन्फॉर्मेशन आपने एकदम पूरा दिल से शेयर की है. थैंक यू वेरी मच. आई एम वेरी ग्रेटफुल. आपने इतना सब कुछ दिया, उसके बदले में मैं आपको ज्यादा कुछ नहीं दे सकती. दिस इज अ स्मॉल टोकन ऑफ अप्रिसिएशन फ्रॉम द एंटायर टीम. थैंक यू वेरी मच. Thank you very much. Thank you. Yeah. Can I open? Yes, you can. It's yours. Okay. Hey, wow. It's edible. Yeah. Oh, nice. Potato flakes and all. Hey, lovely यार. थैंक यू सो मच यार. ये इसकी क्या जरूरत है? थैंक यू.